दोस्तों, मैं ज्ञानीदास मानिकपुरी MHRS प्रवर्तक जनक आपके बीच में एक ऐसे विषय पे बात कर रहा हूँ जिस पे आज पूरी दुनिया चिंता का कारण बना हुआ है। मानसिक टेंशन, आपने सुने होंगे मानसिक टेंशन। मानसिक टेंशन आज किसको नहीं है। आज यह छोटा सा शब्द है लेकिन असर बहुत ही गहरा है इसका। आज का मानव जीवन सिर्फ़ और सिर्फ टेंशन पे ही पूरी ज़िंदगी दांव लगाई हुई है। चाहे उसका घर का हो, अपने काम का हो, अपने देश का हो, अपने सम्मान का हो, या अपनी चाहत का हो, या अपने लक्ष्य का हो, किसी न किसी रूप में वो टेंशन तो है। इसीलिए कहा जाता है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, यही दुनिया की है रीत। इसको मैंने एक पंक्ति दिया हुआ है और इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। इस वर्ड को मैं 2004 में दिल्ली में रात भर चिंता मनन करके कुछ लाइन मैंने लिखा था, जिसको आज मुझे कहने में संकोच नहीं हो रही है कि टेंशन कितनी घातक होती है। एक दौर में सभी को गुजरना पड़ता है। जो इसको जीत लिया वो जग को जीत लिया, और जो इसको नहीं समझा वो कुछ भी नहीं समझा। तो दोस्तों, ये टेंशन नाम की बीमारी आज हर के घर में, हर के दिल में, हर के मन में जगह बना ली है। क्यों? कारण क्या है? सिर्फ लालच बुरी बलाए। यह शब्द ऐसी दुर्लभ शब्द हो चुकी है जो हर इंसान के ब्लड में पहुंच चुका है। इससे निकलना मुश्किल हो रही है, क्योंकि मानव जीवन के रहस्य के बारे में हमें आध्यात्मिक शिक्षा, ज्ञान व संत के माध्यम से ही ये प्राप्त होती है। हमें इस पर विशेष बल देते हुए शास्त्रों को, वेदों को, चिकित्सा ज्ञान को, ऋषि मुनियों के द्वारा दी हुई तपस्या की उस रहस्यमय क्षण की कल्पना को अनुभव के आधार पे जो उन्होंने अंकित किया हुआ है, या हमारे लिए जो एक ज्ञान के रास्ता खोल दिए हैं, हम उन तथ्यों को हमें समझना पड़ेगा। योगा साइंस में अष्टांग योग मेडिटेशन, जिसे मोक्ष का द्वार माना जाता है, यदि आप अष्टांग योग मेडिटेशन करते हैं तो आप तन से, मन से, आत्मा से शांति मिलेगी। तब जाके एक योग बनेगा और आप अच्छे कर्म करके, अच्छे क्रियाएं करके, समाधि करके, ध्यान साधना करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें कर्म ही प्रधानता है। अच्छे कर्म के ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यह एक वास्तविकता है, यह एक रहस्यमय है। इस पे अमल करने की ज़रूरत है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान क्षण भर में आप कर सकते हैं और मानसिक तनाव, टेंशन या बीमारियों को जड़ से मिटा सकते हैं, और आप जग को जीत सकते हैं। और नहीं जग को जीते तो टेंशन ने आपको जीत लेगा। इसका तात्पर्य है कि मानव जीवन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आज कहा गया है कोई बीमारी नहीं है, लेकिन भी अचानक हृदयघात हो जा रही है, पक्षाघात, लकवा हो जा रही है, बहुत सारे हार्मोन्स का उत्सर्जन, सेक्रेशन कम हो जा रही है, मानसिक असंतुलन हो रही है, सारे तंत्रिका तंत्र असंतुलन हो रहे, जिसमें हमारी आंतरिक एवं बाह्य सूचनाएं, संवेदनाएं, क्रियाएं सभी अनियमित हो रही है, जिसके कारण निश्चित ही कोई ना कोई छोटी या बड़ी बीमारी का जन्म होती है, जिसे आप बीमारी के रूप में जानते हैं। इसीलिए मन का कोई इलाज नहीं है। आपको मन से ही जीतना है मन को, अर्थात आप में संस्कार, कर्तव्यनिष्ठा, लगन, सहनशीलता, आत्मनिर्भर, झूठे शब्दों का प्रयोग न करना और किसी की निंदा न करना। दोस्तों, मैं
निंदा शब्द के पीछे हमारे सद्गुरु कबीर साहब की 2 शब्द कहना चाहूँगा। किसी के लिए निंदा करना या गलत सोचना 100 पाप से बढ़ के होती है। तो इसका तात्पर्य है कि यदि आप किसी की निंदा करते हैं या किसी के लिए गलत सोचते हैं तो 100 पाप से बढ़ के होती है। तो जब इसका प्रभाव इस लेवल पर होता है तो निंदा करना मतलब कितनी बड़ी पाप हो गई, और जो पाप किया उसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकती वो क्या कर दिया। इसलिए मानव जीवन को अनमोल बोला जाता है। अच्छा कर्म करिए और इस जीवन में लोगों के लिए कुछ ऐसा करिए जो आपको हमेशा याद करें और आपको बार बार जानते यही जीवन है। और मन को जीतेंगे तो तन को जीतेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं आप लोग तक पहुंचा रहा हूं, जिस पे आप अपने स्वास्थ्य की उचित रख रखाव रखते हुए भी मन को जीतेंगे तो दूसरे को मन को भी जीत लेंगे। इस तरह आप एक सच्चे, ऊर्जावान, कर्तव्यनिष्ठा व सहनशील व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे और बड़े से बड़े बीमारी से बच जाएंगे। जैसे कहा जाता है मानसिक टेंशन सबके लिए घातक होती है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज एक ही है कि आप अपने घर में, अपने दिनचर्या में, अपने परिवार में वो संतुलन व सामंजस्य स्थापित करें, ताकि आने वाली नई युवा पीढ़ियों को आप एक ऊर्जावान, धनवान व सुखमय जीवन की अनुभूति के साथ साथ एक स्वच्छ व स्वस्थ भारत निर्माण में अपना सहयोग भी होगा और दीर्घायु आरोग्य की प्राप्ति होगी और उत्तम स्वास्थ्य आपका हमेशा बना रहेगा। मन को जीतिए, जग को जीतिए, अपनों को जीतिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।